Are you tired of your valuable offers and deals getting lost in the system?
नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। नमस्कार नमस्कार। वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी क्या? वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी। वीडियो की आवाज में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए देखेंगे एक बार। हाँ, चलो ठीक सर। इसको सेटअप करके देखें। मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज आ रही थी। पारसाराम जी, हनुमत सिंह जी और अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है आज की क्लास में। मग जी, आप लेट ज्वाइन हो रहे हैं। 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। 5 मिनट हमने जो 5-6 मिनट हमने कुछ पढ़ा है, आपने नहीं देखा है क्या? पीछे रह गए आप। चलिए अपन बात आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने कल जो भेजा था उससे लॉगिन किया था आपने? ये जो मैंने आपको जो लिंक भेजी है ना, मैं वापस दिखाता हूँ आपको। जिनको भी, जिनका वर्डप्रेस मेरे पास में था ना, उनको मैंने एक लिंक भेजी है जिसमें मानो कि आपका ये, आपका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब पूरा डोमेन लिखो, उसके बाद में // WP-admin ये लिखो। // WP-admin, // का मतलब जो आरडी लाइन होती है ना, उसको // कहते हैं। और // के बाद में WP लिखो। WP, फिर लिखो डैश, फिर एडमिन। डैश वो नीचे वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, बीच में सेंटर में डैश होता है ना, वो एक तो क्या है,
आजकल ज्यादा वो नीचे वाली एक डैश आता है, वो नहीं। ठीक है, तो आपका जो डोमेन है पूरा पूरा डोमेन लिखो, उसके बाद में डब्ल्यू यानी उसके बाद में फ्लैश स्लैश फिर WP और एडमिन। ठीक है, ये लिखो और लिख करके विजिबल हो जाए, व्हाट्सएप वगैरह किसी में विजिबल हो जाए, फिर उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा लॉगिन का। यहाँ आएगा यूजर नेम, यहाँ यूजर नेम आपकी मेल आईडी है, यहाँ यूजर नेम क्या है, आपकी मेल आईडी। तो आपको यहाँ आपकी मेल आईडी डालनी है, और फिर यहाँ डालना है आपका पासवर्ड। या क्या डालोगे, आपका पासवर्ड डालोगे। तो पासवर्ड मैंने आपको भेजा हुआ है, वो डालना है आपको। चलिए, मेरे को मेरा पासवर्ड देखना पड़ेगा। 4-5 बार मैंने चेंजेस कर दिए हैं। हो सकता है किसी का पासवर्ड अभी भी अलग हो, मैंने आपको भेजा हो वो ना वो दूसरा हो, तो मेरे को बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, जिसका मुझे सब उत्तर देना अपने अपने हिसाब से। हम सुबह सुबह 7 बजे यहाँ आ जाते हैं, और आप भी यहाँ आते हैं, तो क्या कारण रहता है, हम क्यों आते हैं? यानी लाइव मैं होता हूँ, आप लाइव होते हैं, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, मैं समझाता हूँ आप समझते हैं। क्यों आते हैं आप, क्या लक्ष्य क्या रहता है आपका? आप लिख करके भेज सकते हैं या बोल के मेरे को बता सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। मेरे मन में एक सवाल सीखने के आता है। लिए। नहीं मतलब पूरा थोड़ा सीखने विस्तृत, के लिए। विस्तृत बताओ, क्यों सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, आपके मन में क्या है? ये अपने पैसे कमाने के लिए, और अन्य लोगों को अपन वेबसाइट बना सकते हैं, इसके रोजगार मिल जाएगा अपन को, और लोगों को अपन हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। बिल्कुल ठीक है, और आगे? ऑनलाइन व्यवसाय करने के लिए। हम्म। और आगे? घर बैठे कमाने के लिए। ठीक है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। हम्म। अशोक जी, आपसे थोड़े लंबे उत्तर की उम्मीद है। कम समय में मैक्सिमम बिजनेस करना, और डिजिटल मार्केटिंग करना, और वर्ल्ड वाइज वर्क करना। बिल्कुल साहब। ये आप सबका उत्तर सही है, क्योंकि ये सारे उत्तर सही है।
चलिए, मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके इसको खोला है। मैं जो डैशबोर्ड से खोलता था ना, यानी कि मैं होस्टिंगर से लॉगिन करके फिर उसमें जाता था, ये आप सीधे यहाँ आ सकते हो। या देखो, आप जैसे ही एंटर करोगे कुछ न कुछ नया आपको दिखेगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट में एंटर करोगे ना डैशबोर्ड में, तो आपको कुछ न कुछ नया दिखेगा। नया अगर कोई चीज दिखती है तो उसको आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत समझना है। जैसे आप कुछ न कुछ पढ़ोगे, अगर अंग्रेजी नहीं भी आती है तो भी आप अगर थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अक्षर पकड़ में आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चाहता है। ठीक है। ये अपडेट मांग रहा है। चलिए, अभी नहीं करना हमें, छोड़िए। श्योर। नो थैंक्स कर दीजिए। चलिए, अपन मैं उस टॉपिक पे आता हूं जहां हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ सुबह सुबह आकर के 1 घंटा देते हैं और समय पर आ जाते हैं 7 बजे। कोई 7:05 पर आता है, कोई 6 मिनट पर आता है। और आकर के 8 बजे, 8:30 बजे तक आप बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं। और जो भी चीजें मैं बताता हूँ आप नोट करते जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने एक टारगेट बनाया है। टारगेट ये है कि हम हमारे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा टारगेट ये है कि इसको ऑनलाइन ले जाने का कारण ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, आज के जमाने के अनुसार, आज के समय के अनुसार हमारे बिजनेस को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, ताकि हम दुनिया में, आज के समय में, आज के जरूरत के अनुसार दुनिया में हम हमारे प्रोडक्ट को दुनिया के लोगों को बता सके, या बताने के लायक बन सके। हम ऐसा सीख सके कि ऐसे ऐसे टूल्स है हमारे पास, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे ऐसे टूल्स है जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को बाकी लोगों तक, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और पहुंचा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। ये कम समय में, कम पैसों में, ओनली फॉर डिजिटल मार्केटिंग से ही संभव है। तो आज का ये समय गोल्डन टाइम कहा जाता है, और या फिर इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, कि हम बहुत कम समय में, यानी कि आज अगर मार्केटिंग आप कर रहे हैं ना, तो पर डे 200 से 250 रुपए की मार्केटिंग में पर डे आप 10, 15, 20, 25 तक लीड ला सकते हैं, यानी 25 नए लोगों को आपके यहाँ बुला सकते हैं। और एक रेशियो रहता है 80-20 रेशियो। 80-20 रेशियो का मैं आपको बताऊं, 80-20 रेशियो हर जगह काम करता है, हर जगह। वो ये है कि अगर आप 100 लोगों को लाओगे, किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों को लाओगे, तो उसमें से 20 लोग ही पक्के निकलेंगे। यानी कि अपनी क्लास में यानी आप देख लीजिए, मैं जिनको मैसेज भेजता था, मैंने लगभग आज तक 1000 लोगों को मैंने मैसेज भेजे हैं अभी तक। और 1000 लोगों में से या हो सकता है, मतलब नहीं, 1000 लोगों को मैंने भेज ही दिया है। तो 1000 में से भी लगभग 100-125 लोग ही अपने ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। अब 100-125 अपने ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उसमें से भी 10 से 12 लोग ही आ रहे हैं। मतलब अपना जो रेशो है वो 10% ही रह रहा है, 10 से 12% ही रह रहा है। तो 80-20 का होता है फॉर्मूला। दूसरा ये है कि आज के समय में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनका कुछ रीजन भी है। काफी लोग ऐसे हैं जो अभी सीजन के कारण नहीं आ रहे हैं।
काफी लोग ऐसे हैं जिनको सुबह का समय सेट नहीं करता, कई लोग ऐसे हैं जो दोपहर का समय मांगते हैं। तो उस वो कुछ भी कारण हो, लेकिन 80-20 रेशियो है जो सब जगह काम करता है। तो आपका भी इसी प्रकार रहेगा कि आप अगर 100 लोगों को लाओगे तो उसमें से 20 लोग ही अच्छे निकलेंगे जो आपके काम आएंगे, या आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, या जो भी हो, आपका कन्वर्जन होगा उनमें। बाकी के जो 80% है वो आपकी लीड रहेगी। बाकी की 80% है वो आपकी लीड रहेगी, फिर उसी में से निकलेंगे, फिर नए उसमें ऐड करो, फिर उसमें से निकलेंगे, ये चलता रहेगा। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर डे एडवर्टाइज करते हो 200 रुपये की, या 250 रुपये अगर पर डे आप एडवर्टाइज में खर्च करोगे, तो क्या होगा कि आपके पास में पर डे 20 या 25 लोग आएंगे जो आपका प्रोडक्ट, यानी आप जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए 20 से 25 लोग आएंगे। उस 20 से 25 का आप मान लीजिए 20, मान लीजिए 20 का जो 20% है वो आपसे परचेज करने के लिए तैयार होंगे। तो ये रेशियो रहता है। फिर भी आप देखिए 20 का 25% कितना, 20 का 20% कितना रहता है? 20 का 20% 4 लोग हुए। तो 4 लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर 4 का कभी 3 भी हो जाता है कोई इशू नहीं है। कभी हमारा अगर अ, हमारा कंटेंट डिलीवर करने का तरीका अगर ठीक ना हो, सामने वाले को समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में हमारा 20% से कम भी रहता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। पर आप ये टारगेट बना के रखिए कि आप जितने लोगों तक पहुंचाओगे बात, उसमें से 20% लोग आपके सेमिनार में आएंगे और आपसे। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये ग्रुपों में भेजा था ना, तो उस समय भी 125 लोगों ने हमें फॉर्म भर के भेजा था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। अब जिन्होंने फॉर्म भर के भेजा था वो ही नहीं आए, जिन्होंने खुद अपने हाथ से फॉर्म भर के भेजा था वो खुद नहीं आए। तो ऐसा चलता है, ये 80-20 का रूल्स है, वो तो होगा ही। आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी क्लास में अभी जो अपनी रेगुलर वाली क्लास में आ रहे हैं ना, रेगुलर 10 से 12 लोग आते हैं, 10 10 के आसपास हो जाता है। अभी आज 8 है, 8 में से एक में हो गया, पीछे 7 रहे, और 3 जने और भी आते हैं। तो ये जो रेशो है वो भी मैं आपको बताऊं, 10 हो रहे हैं तो 10 में से भी 20%, यानी 2 जने ही परफेक्ट वेबसाइट बनाएंगे। अब आप दोनों जनों में से, मतलब आप उन 20% में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, वो आपको देखना है। क्योंकि ये रेशियो है, ये हमारी गलती नहीं है, ये प्रकृति का रेशियो है, और प्रकृति के रेशियो के हिसाब से 80% है वो अपने काम को डिले करके पिछड़ जाते हैं। 80% है वो अपने काम को डिले कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, और फिर या तो ये मान लेते हैं कि चलो अभी हमारे पास में समय नहीं है, अभी मैं ये करना नहीं चाहता, अभी वो है, अभी ये है करके वो उस काम को नहीं कर पाते। और जो 20% करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो मैं आपको खाली इतना सा कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पूछा कि हमारा मकसद क्या है आने का। हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही है कि हमें सीखना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ये नया कॉन्सेप्ट है और ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब सीख करके इसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में यूज कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल में है, आपको ये काम आ सकता है। तो आप इसको सीखिए, अभी समय है सीखने का। बाद में अगर सीखोगे तो भी समय देना पड़ेगा, और बाद में समय दोगे तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज का समय जा रहा है वो आप यूं ही छोड़ रहे हो। उसके बाद में समय दोगे यानी कि आपका समय दुगुना चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी चीजें मैं आपको दूं उसकी आप प्रैक्टिकल करें। जो भी चीजें मैं दे रहा हूँ उसकी प्रैक्टिकल करें, सवाल पूछे, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सवाल पूछे। क्योंकि मैंने कल सुबह आपको बोला था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप 11 बजे से 12 बजे के बीच में मेरे को कॉल कर सकते हैं। पता है आपको, मैं 11 से 12 बजे तक एक ही जगह बैठा रहा, ये उम्मीद करके कि अगर किसी का कॉल आएगा तो मैं उनकी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करूंगा। लेकिन होता क्या है, मैं समय निकाल रहा हूं और आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे। थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए। ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, इनको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के, बिना इसको वापस देखे आपको याद नहीं रहेगा। और जब ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी ना,
तो ये चीज की हुई कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए मेरा सवाल इसीलिए था कि आप जो भी चीजें सीख रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिकल करिए। बिना प्रैक्टिकल के सीखना व्यर्थ है। आज से जो भी प्रैक्टिकल करेंगे ना, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे आज से, वो लिखिए कि पक्का पक्का आप प्रैक्टिकल करोगे। जो भी पक्का करेंगे वो लिखिए। मुझे सबका उत्तर नहीं चाहिए यहाँ। जो करना चाहेगा और जो वास्तव में करेगा प्रैक्टिकल, वो लिखिए कि मैं पक्का जो भी चीजें सीख रहा हूँ, चाहे सुबह करूँ, दोपहर को करूँ, शाम को करूँ। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी के पास समय नहीं होता है। समय जो सबसे ज्यादा बिजी होता है वो समय निकालता है। वो समय निकालता है अपना माइंड सेट, अपना माइंड सेट क्लियर करने में, और अपना जो अपने आप को ग्रोथ करने में समय हर आदमी निकालता है। आपको पता है, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, जो भारत के टॉप जो बिजनेसमैन हैं, उन सब ने अपना समय फिक्स किया हुआ था अपने आप को अपग्रेड करने का। पर डे वो 1 घंटा किताब पढ़ने में, किसी नई चीज को सीखने में समय देते थे। इसलिए वो आगे बढ़े। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यानी कि हर आदमी, जितना भी बड़ा आदमी बना है, वो अपने आप को अपग्रेड करने में समय देता है। आपको आज मैं सिखा रहा हूँ, कल इसी चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने के लिए मेरे से भी अच्छा कोई टीचर है, उसको पकड़ना है, उससे सीखना है, और उसके बाद में और अच्छा पकड़ना है, और अच्छा सीखना है। ऐसे आपको अपग्रेड करते रहना है। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा बढ़े। आप मेरे से सीखे, सीख करके आगे जाए, आगे और मेरे से अच्छा है उससे सीखे, और आगे जाए और अच्छा सीखे। ऐसे आप सीखते रहिए। इसलिए समय निकालना आवश्यक है, और समय निकलता ही है। अगर आदमी चाहे तो समय निकलता है। तो जो आज से प्रैक्टिकल करेगा, जो तय है, जिसने कर दिया है कि मैं प्रैक्टिकल करूंगा, चाहे आधा घंटा ही करूं। क्या कि मैं ज्यादा टॉपिक देता नहीं हूं आपको। ज्यादा टॉपिक इसीलिए नहीं देता, आपके समय की व्यस्तता को देख करके मैं बहुत छोटा सा टॉपिक कम कम समझाता हूं, ताकि आप 15 मिनट या 20 मिनट में उसमें प्रैक्टिकल कर सके। तो आप उसमें प्रैक्टिकल करिए, चाहे सुबह सुबह अभी क्लास पूरी हो जाने के बाद में कर दीजिए तुरंत, या दोपहर के बाद में अगर आपको समय मिले तो करिए, या रात को लेट तक आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करिए आप। और अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ जैसे आप सवाल पूछने का, अगर ऐसा है तो अभी कम संख्या है, तो अभी आप कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं देख करके आपको कॉल कर दूंगा। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है ना, तो व्हाट्सएप पे कॉल, मेरे को मैसेज छोड़ो। मैं देख करके जब भी देखूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा या कॉल कर दूंगा। ठीक है ना? संख्या ज्यादा होगी उस समय, फिर आपको जो आपका जो प्रैक्टिकल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो होगा लाइव ट्रेनिंग, उसमें आपको बताना पड़ेगा। तब तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि शनिवार हमने रखा है, तो शनिवार तक फिर वेट करना पड़ेगा, जब संख्या ज्यादा होगी तब। मैं आपको बताऊं, अभी मैं एफपीओ के सिवाय कुछ नहीं ले रहा हूँ। अगर आज मैं लेना शुरू करूं तो मेरे पास में 5,000 लोगों की लीड है, जिसको मैंने एक मैसेज भी नहीं छोड़ा। एफपीओ के अलावा मैंने जितने भी अभी मैसेज छोड़े हैं, वो सब एफपीओ में ही छोड़े हैं। मेरे पास में कई कॉल आ रहे हैं कि हम एफपीओ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट शुरू होगा, अभी एक बार 90 दिन का है वो, एफपीओ के साथ में चल रहा है। तो मैं ये होल्ड करके इसलिए बैठा हूँ कि ये 90 दिन मैं एफपीओ को देना चाहता हूँ, और एफपीओ वाले सीखे, सीख करके कुछ काम करे, फिर आगे वाला मैं आगे काम करूंगा। और जब मेरे पास में 5,000 लोगों की लीड आई हुई है, तो 5,000 लोगों को मैं अगर सिखाना शुरू करूंगा ना, आपको पता है, अगर मैं 1,000 लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो उस ग्रुप में 100 लोग आए हैं। तो अगर ये 5,000 लोग हैं, इनको मैं सिखाना शुरू करूंगा ना, तो उसमें भी 20% आएंगे ही आएंगे। इसलिए अभी आपके पास में समय है, ये 90 दिन आप अच्छे से इस्तेमाल करिए और सीखिए। भविष्य में काम की चीज है। और किसी की उम्र 50+ है तो और ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि आप यही चीज लेकर के आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को समझा सकते हो। और आज का समय, जो बच्चे जो बच्चे यानी कि बच्चे भी छोड़िए, जो आदमी, जो व्यक्ति आज अभी डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेंड है, आने वाले समय में उनके बच्चे या उनके पोते सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। क्योंकि
जितना आपको आता है वो तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे ही, और उससे ज्यादा चीजें एक बार आपने अगर लेवल बना दिया, एक बार उनका बेस बना दिया, तो बाकी की चीजें सीखना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये भविष्य सेट करने का है। अगर आप खुद का करो, आपके बच्चों का करो, या आपकी अगर 50 के आसपास की उम्र है तो आप अपने पोतों का भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास मौका है। और आज के समय में ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। और इन चीजों को आपको पता है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को बना करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। यानी कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो छोटा सॉफ्टवेयर होता है, और मतलब छोटे लेवल से आदमी बनाता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फेमस कर देता है, बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है, और वो करोड़ों में फिर बेचता है उसको, फिर नया बनाता है, फिर करोड़ों में बेचता है, ये चलता रहता है। तो ये बहुत काम की चीज है, अभी शुरुआती स्टेज में है, तो बहुत ज्यादा काम की है आपके लिए। तो इसको करिए, फ्यूचर ब्राइट है आपका भी और आपके परिवार का भी। चलिए, अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। तो आपने अभी कंफर्मेशन नहीं भेजा है। आपने, चलिए, पारसाराम जी ने लिखा है कि मैं करूंगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए कौन कौन तैयार है? जो भी तैयार है, एम ई लिखिए, एम ई, मी। जब भी मैं बताऊं आपको प्रैक्टिकल करना है। जो भी चीज मैं क्लास में दूं आपको प्रैक्टिकल करना है। जिनके पास में वर्डप्रेस है, होस्टिंग है, वो तो मी लिखिए, वो तो करिए। मेरी आवाज तो आ रही है सबको? ऐसा तो नहीं कहीं मैं ही बोलता जा रहा हूँ और आवाज नहीं आ रही हो? नहीं वैसे बारी आवाज। हम्म, तो फिर आपके पास में वर्डप्रेस है, होस्टिंग है, प्रैक्टिकल नहीं करोगे फिर? करें क्यों नहीं करेंगे। तो लिखिए, फिर मी लिखिए, मुझे भी पता चले कि नहीं वास्तव में तैयार है। नहीं मैंने तो लिखा है मी। अच्छा, देखा आया नहीं अभी तक, अपडेट मेरे नहीं में हुआ। तर है। अच्छा, आपने किस में लिखा है? मैसेज में, चैट में। हाँ, 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 अब आया, चलिए, अब आया, आपको अपडेट हुआ है। ठीक है, हनुमत सिंह जी भी लिखा है, पारसाराम जी ने लिखा है। चलिए, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो अपना टॉपिक कल क्या था? कल हम क्या कर रहे थे? पेज में थे। चैट बॉक्स में लिखिए, कल हम किस पे थे? पेज में थे ना? कल हम पेज में थे। और पेज में कौन सा पेज बिल्डअप कर रहे थे? होम पेज। पेज में पहला जो हम पेज तैयार करने वाले हैं, तैयार करने के लिए तैयार हो गए थे, वो कौन सा था? होम पेज। होम पेज में जाने के लिए कहाँ कहाँ से हमें, होम पेज में अगर कोई एडिटिंग करनी है तो हमें कहाँ जाना है? एडिट विथ एलिमेंटर। ये ध्यान रखना है, कल मैंने आपको समझाया था, वापस मैं बता देता हूँ। एडिट विथ एलिमेंटर में जाना है, ठीक है? इस पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर के साथ में हमारा पेज खुलेगा। कल मैंने आपको बताया था कंटेनर, और तीन चीजें बताई थी। तो कंटेनर लिखा है हनुमान सिंह जी ने। तीन चीजें मैंने बताई थी कि यहाँ तीन चीजों की जरूरत होती है, या तीन चीजें
होती है जिसमें हम परिवर्तन कर सके। तो एलिमेंट तो सॉरी कंटेनर हो गया। बाकी की दो चीजें क्या है? CCE होता है, CCE, कंटेनर, कॉलम और एलिमेंट। CCE, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं पेज में, एडिट में, जब भी हम काम करते हैं तो CCE यानी पहला जो है वो कंटेनर है, फिर कॉलम है और फिर एलिमेंट है। तीन चीजें होती है। जैसे कि ये है, ये बड़ा वाला, ये क्या है? ये कंटेनर है, और इसी कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कॉलम होते हैं। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये पूरा का पूरा कंटेनर है, ये भी पूरा का पूरा ये पूरा कंटेनर है। लेकिन ये जो है दो साइड में, इधर और इधर, ये जो दो दिख रहे हैं, एक में फोटो और एक साइड में दिख रहा है, ये दोनों कॉलम है। और कॉलम के अंदर ये जो है वो एलिमेंट्स है। ये फोटो भी एलिमेंट्स है, ये अबाउट अस लिखा है, ये भी एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? हमारे तीन, जो चेंजेस करने के लिए तीन प्रकार के हमारे पास में ये अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको यहाँ डालना है अपना। अब यहाँ तक अगर आप आ जाओ, चलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ तक आप आ जाओ, उससे पहले आपको ये पूरी वेबसाइट को देखना है। यानी कि आपने जो पूरा टेम्पलेट्स यूज किया है ना, जिस टेम्पलेट्स को, उसको देखना है कि कौन सी जगह क्या लगेगा। यहाँ आपके इसके पीछे की साइड में ये जो दिख रहा है ना, इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है? ये बैकग्राउंड दिख रहा है, जहाँ पानी है, पत्थर अंदर है, ये पूरा इस टाइप का बैकग्राउंड दिख रहा है। इस बैकग्राउंड पर लगाने के लिए आपके पास में, आपको आपके हिसाब से, ये जो वेबसाइट है उसके हिसाब से इनका ये पीछे का बैकग्राउंड है। लेकिन आप जैसी वेबसाइट बना रहे हैं, आप जिस पर्पज से वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर्पज के हिसाब से सेट हो ऐसा आपको यहाँ पिक्चर डालनी है पीछे की साइड में। ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड को आपको देना है, भरना है। ठीक है, चेंजेस करना है। अब एक ये बैकग्राउंड आपको तैयार करना है, वो कैसे करोगे? कैनवा से। ये कैसे करोगे? कैनवा से। कोई कहीं से भी आप अ, कहीं से भी यूज डिजाइन नहीं उठाओगे, कॉपीराइट इशू आ सकता है। इसलिए आप अपनी खुद की इमेज तैयार करिए, अपनी खुद की कोई फोटो तैयार करिए। और वो कैसे तैयार करोगे? कैनवा से। कैनवा प्रो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैनवा प्रो में बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइनें मिलेगी, जो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव करेगी। तो आपको क्या करना है? कैनवा प्रो से इन चीजों को बनाना है। ठीक है, और कैनवा प्रो मैंने आपको इसीलिए सिखाया था ताकि आप अपनी डिजाइनिंग में परफेक्ट हो जाए। और आपका अगर डिजाइनिंग परफेक्ट है तो क्या होगा? आपकी जो वेबसाइट है वो बड़ी जबरदस्त लगेगी। आपकी डिजाइनिंग से ही आपकी वेबसाइट का उठाव आता है। तो आपको क्या करना है? ये जो है, ये इमेजेस वगैरह तैयार करके रखने हैं, आपको तैयार करके रखने हैं। अब क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट बनाने बैठे हो और आपके पास फोटो तैयार नहीं है, फिर आप कैनवा में जाओगे फोटो बनाने के लिए। फिर आप कैनवा में जाओगे, ये जो राइटिंग जो है, ये हेडलाइन जो लिखी हुई है, हेडलाइन के लिए आप फिर लिखोगे, याद करके लिखोगे तो नहीं चलेगा। आपको पहले से इसका प्रिपरेशन कर लेना है, क्या क्या चीजें आ रही है एक बार नोटिस कर लो, एक लिख लो। आप एक चीज लिखो, अभी मैं बता रहा हूँ, एक आप चीज लिखो, इसको क्रोजल कह दीजिए आप। एक लिखिए क्रोजल, आप एक लिखिए क्रोजल। और क्रोजल लिख करके आप क्रोजल लिख करके लिखिए कि एक फोटो जो आपकी वेबसाइट पर बदलते, एक या 10 फोटो भी आप डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो।
जो बार बार चेंज होते जाए, जो बार बार अपने आप चेंज होते जाए, उसको क्रोजल कहते हैं। तो यहाँ आपको क्या देना है, क्रोजल देना है। यहाँ आपको क्या देना है, क्रोजल। ये क्रोजल यहाँ होगा, ये जो है ये क्रोजल है। ठीक है ना। तो आप क्रोजल ऐसे भी लिख सकते हैं, CAROUSEL, क्रोजल। चलिए, एक आपको क्रोजल देना है, दूसरा आपको कंटेंट देना है। कंटेंट में क्या आना चाहिए, हेडलाइन आपकी क्या होनी चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से। उसके बाद में दूसरा, ये पहला क्या कहते हैं इसको आप लिखिए, पहला कंटेनर। ठीक है, पहले कंटेनर में दो चीजें आ गई, क्या चीजें आ गई, एक तो आ गया क्रोजल और दूसरा आ गया हेडलाइन। ठीक है, उसके बाद में कॉल टू एक्शन का बटन आ गया। कॉल टू एक्शन में आप व्हाट्सएप का दे दीजिए, अभी आप यहाँ व्हाट्सएप का ही देना है आपको। ठीक है, बाकी बाकी की चीजें जब आपको ये पूरा समझ में आ जाए तो आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो कंटेनर है उसमें एक और फोटो देना है आपको। दूसरी, उसके बाद में नेक्स्ट आपको थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है और उसके नीचे और जानकारी लिखनी है, और फिर यहाँ व्हाट्सएप का बटन आपको दे देना है। या अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करना चाहे तो यहाँ फॉर्म फिलअप का भी ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं कॉल टू एक्शन में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है उसमें आप अपने डिटेल्स, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर प्रोडक्ट, आपके पास क्या क्या वेराइटीज है उसके बारे में आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ और लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ हमारे प्रोडक्ट की वेराइटीज लिखेंगे। और यहाँ एक और फोटो आएगा, जो आप अगर आपका एफपीओ है, आपका एफपीओ में कोई फोटो है जो आपका सामूहिक कोई काम, जैसे आपके एफपीओ के जितने भी मेंबर हैं उनका सामूहिक फोटो हो, वो दे सकते हो। या आप अपने कोई आपका वर्कशॉप है जिसमें काम चल रहा हो उसका फोटो दे सकते हो। कोई मशीन हो जो आपका काम चल रहा हो, ऐसे कोई फोटो दे सकते हो। आप कहीं परचेज कर रहे हो, कोई भी आप बड़ी बल्क में कोई परचेजिंग कर रहे हो उसका कोई फोटो हो तो आपको दे देना है। आपके गोडाउन में कोई ऐसी चीजें पड़ी है जो वैल्यूएबल हो और जो अट्रैक्टिव लगे तो उसका भी आप फोटो दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एफपीओ के बारे में लिखना है, आपके बारे में, एफपीओ के बारे में क्या क्या काम करता है उसके बारे में आप यहाँ डिटेल्स डाल दो। अपने हिसाब से इसको चेंजेस करना है, अपने हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल यानी कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं वो है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपके कोई सीबीबीओ है या आपके साथ में कोई अधिकारी है, आपके एफपीओ ने अच्छा काम किया है तो उन्होंने क्या कहा है आपके बारे में, वो लिख सकते हैं। या अगर किसी का ऐसा नहीं है कि चलो हमारे पास में तो ऐसा कोई टेस्टिमोनियल होता नहीं है, तो आप अपने यहाँ टेस्टिमोनियल का नाम चेंज करके अपने बारे में, अपने एफपीओ की खासियत जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, वो कंटेंट आपको कोई बना के नहीं देगा, क्योंकि आपके बारे में आपको ही जानकारी होती है, किसी और को नहीं होती। इसलिए वेबसाइट खुद बनाना बहुत जरूरी इसीलिए हो जाता है कि आपके कंटेंट के बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं होती है। अगर आप किसी और से वेबसाइट बनाओगे तो वो चीजें सारी की सारी सच्ची नहीं होती है। कोई भी वेबसाइट बनाएगा तो जैसे मैंने एफपीओ का बना दिया, टर्नओवर लिख दिया, वो ये लिख दिया, वो लिख दिया, मैंने किसी दूसरे को देख करके लिख दिया, तो वो आपके लिए सच्चाई नहीं है। आपके लिए सच्चाई वही है जो आप जानते हैं। तो वो सारी चीजें आप लिखोगे जो आपके हिसाब से सही बैठती है। और वो अगर आप लिखोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव लगेगी, वो आपका अपना लगेगा। जैसे आपको पता है कि कई चीजें ऐसी होती है जो हम बाहर से लेके आते हैं, कई चीजें बाहर से हम लेके आते हैं और वो चीजें हमारे, ठीक है हमने ले तो आए लेकिन हमारे मौसम के अनुसार सूट नहीं करती, हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार शिफ्ट नहीं करती, हमारी जो रियलिटी है उसको वो मैच नहीं करती। उसका कारण ये है कि वो हमने बाहर से वो चीज लाई है, हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर से वो नहीं निकली है। ठीक है ना। यहाँ एक और फोटो देना है आपको, अलग अलग फोटो देने सारे, एक जैसा को एक एक जैसे फोटो मत लेना है, कोई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, और उसके बारे में आप लिख सकते हो। और फिर इसके बाद
यहाँ जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे यहाँ क्या करना है। और ठीक है, सोशल मीडिया के आइकॉन्स वगैरह अपन डाल सकते हैं, या आप एड्रेस डालोगे तो एड्रेस डाल सकते हो। अबाउट अस में वो मैं आपको बताऊंगा और यहाँ भी बताऊंगा। तो ये आपको इस प्रकार के कंटेंट तैयार करने हैं आपको, ठीक है। अब ये कंटेंट आप चाहे तो अभी खुद बना सकते हैं, चाहे तो एक बार मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो आप डालो और बाद में चेंजेस करो। दो चीजें हैं, दोनों में से आप कोई भी चीज कर सकते हो। अगर चाहे तो आप अपना खुद का बना लीजिए कंटेंट है। आपको क्या ये टेक्स्ट ही तो बनाना है, टेक्स्ट मतलब क्या क्या चीजें लिखनी है वो बनाना है, और फोटो तैयार करना है। और अगर ये आप अभी संभव नहीं है तो अभी आप क्या करिए, मैं जो चीजें डालता हूँ वो आप लिख सकते हैं। जो चीजें मैं डाल रहा हूँ ना वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको कंटेंट बनाना सिखाता हूँ, कंटेंट बनाना कैसे। मैंने ये बीच में छोड़ा है, नहीं तो ये सारी चीजें मैं तैयार करके रखता। लेकिन ये तैयार नहीं करके रखने का कारण ये है कि मैंने जानबूझ करके ये छोड़ा है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसमें कंटेंट कैसे बनता है। मुझे पता है 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इसमें। अगर ये सारी चीजें हो जाती तो 2 दिनों में मैं वेबसाइट बना देता, लेकिन मैं जानबूझ करके छोड़ रहा हूँ। छोड़ने का कारण ये है कि कंटेंट बनाना अगर आपने सीख लिया, कंटेंट कैसे बनता है, कंटेंट लाने का सोर्सेज क्या है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपके भविष्य में ये चीज काम आएगी। वेबसाइट के बाद भी आप अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसमें भी कंटेंट बनाना जरूरी है। सब चीजों में कंटेंट जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि डिजिटल करेंसी है कंटेंट। कंटेंट क्या है, आज के समय में डिजिटल युग में डिजिटल करेंसी कंटेंट है। तो कंटेंट बनाना अगर किसी ने सीख लिया है तो आपको पता है कंटेंट अगर आप बनाते हो, अच्छा लिखते हो, तो आज कंपनियां हैं आपको लाखों में पे करती है, वो भी एक कंटेंट का। आपने अगर एक वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट बना के दिया है तो एक वेबसाइट पर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं कंपनियों की ओर से। अच्छा लिखना, अट्रैक्टिव लिखना होता है उसमें। और ये सारी चीजें कब करोगे, जब हमारी प्रैक्टिस होगी, तब ये संभव होगा। तो आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग जबरदस्त चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। और कंटेंट मार्केटिंग यानी कंटेंट राइटर होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं, वो लाखों में कमाते हैं। पर मंथ, पर डे भी कई लोग कंटेंट लिखते हैं, तो पर डे भी कई लोग लाखों में कमाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको ओवरवेलमिंग लगेंगी, यानी कि अभी आपको ऐसा लगेगा यार ये ऐसे कोई होता है क्या, लेकिन ये वास्तव में है। मैं आगे आके आगे जाएंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन आदमी कंटेंट राइटिंग में कितना कमाता है। और वो भी दूसरे कोई नहीं, मेरे पहचान वाले, मेरे जानकार। जानकार कैसे, मैं जिनसे सीख रहा हूँ उसी में साथ में मेरे साथ में जो सीख रहे हैं, और वो आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग में अच्छा कमाते हैं। मैं सबका उदाहरण दूंगा, मैं सबका आपको उदाहरण दूंगा आगे, कौन कौन कैसा कैसे किस किस चीज में कमाता है, ठीक है ना। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की झूठी बात मैं नहीं करूंगा। किसी प्रकार का, कोई प्रकार का झूठा मैं दावा नहीं करूंगा। मैं जो रियल है, जो सही है, वही आपको बताऊंगा। ये आप श्योर रहिए, निश्चिंत रहिए इस बारे में। मैं पहले से कोई भी चीज झूठी, बहुत झूठ के दम पर किसी चीज को खड़ा करना मैं पसंद नहीं करता। इसलिए जो चीज रियल है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को मानना है कि मैं कह रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट मार्केटिंग में अच्छा पैसा है। तो अगर आप चाहे तो कंटेंट, चाहे दूसरे के लिए नहीं तो खुद के लिए कंटेंट लिखो, ऐसा तो आप तैयार हो जाओ, इतना तो आप तैयार हो ही जाओ। चलिए अब मैं आपको कंटेंट, कंटेंट के बहुत सारे तरीके हैं। एआई से कंटेंट लिखा जा सकता है, लेकिन एआई और मिक्स हमारा खुद का दिमाग चलना चाहिए। अगर सारे काम हम एआई से करवाएंगे तो क्या होगा, लोग एआई से करवाने वाले खूब है, और खूब लोगों का जो कंटेंट हो एआई से बनता है, लेकिन एआई का जो कंटेंट है वो साफ दिख जाता है। होटल की दाल है वो साफ दिखती है, घर की दाल है वो साफ अलग पता चलता है कि ये घर की दाल है। तो होटल की दाल लगभग कॉमन होती है, सब जगह एक जैसा स्वाद आता है, मसाले का वगैरह, गरम मसाला है और वो सारी चीजें। लेकिन घर की दाल है वो सबसे बेस्ट होती है। दाल दोनों ही दाल है, होटल की भी दाल है, घर की भी दाल है, लेकिन घर की दाल है, सबके घरों का स्वाद अलग अलग आता है। लेकिन होटल की जो दाल है उसमें सब में लगभग कॉमन स्वाद आता है। तो इसी प्रकार कंटेंट जो एआई से आप लिखोगे, तो एआई का जो कंटेंट है वो आपको
लगभग सारे जो बाकी के लोग लिख रहे हैं उसमें सेम कंटेंट नजर आएगा, सेम टाइप का। हो सकता है कॉपीराइट इशू नहीं आएगा उसमें, थोड़ा अलग रहता है, एआई सब सब चीजों को अलग अलग टाइप से करती है, वो इशू नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो जो उसका स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, वो वही लगेगा, जो सबको पता चलेगा कि ये कंटेंट एआई से बना है। लेकिन एआई की मदद लेकर के खुद के हिसाब से थोड़ा खुद का, थोड़ा एआई का, ये सारा मिक्स करके करोगे तो जबरदस्त कंटेंट बनेगा। ठीक है। मैं जानबूझकर ये सारी चीजों को डीप सिखा रहा हूँ, डीप समझा रहा हूँ, थोड़ा समय ज्यादा दे रहा हूँ। पर ये जो चीजें दे रहा हूँ, ये जो समय दे रहा हूँ, वो आपके आने वाले समय के लिए अच्छी है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में, अगर आप वेबसाइट अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो पूरी की पूरी कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट अंग्रेजी में लिखिए। अगर अंग्रेजी में बनाना नहीं चाहते, पूरा का पूरा हिंदी में बनाना चाहते, तो सारी चीजें हिंदी में लिखिए। दोनों लैंग्वेज को मिक्स मत करिए। एक हिंदी में आ गया, फिर नीचे अंग्रेजी में आ गया, फिर हिंदी में आ गया, फिर अंग्रेजी में आ गया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप कॉल टू एक्शन अंग्रेजी में दे सकते हैं। आप कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हाईलाइट है, इसमें ऐसा कुछ अलग एक शब्द अंग्रेजी में दे सकते हैं, वो चलेगा, वो ऐसा चलेगा। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपने कुछ एक दो शब्द वैसे आपने समझने के लिए अंग्रेजी में यहाँ डाल दिया, वो चलेगा। लेकिन आधा कंटेंट पूरा पूरा, ये पूरा पूरा पार्ट है, ये पूरा पूरा जो लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा है, फिर नीचे अपन ने या अंग्रेजी में लिख दिया, फिर आगे नीचे हिंदी में लिख दिया, या फिर कहीं अंग्रेजी में लिख दिया, ऐसे मिक्स मत करना। उससे वेबसाइट रैंक नहीं होती है, उससे अपनी वेबसाइट है वो रैंक नहीं होती है। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप जैसा लिखोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन आपकी वेबसाइट आगे गूगल को समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर के इस वेबसाइट को आपको गूगल के साथ में जोड़ना है। तो गूगल के साथ में जोड़ोगे तो आपकी वेबसाइट, अभी आपका खाली क्या जुड़ा हुआ है गूगल से, डोमेन जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पूरे पूरे जो आप कंटेंट डालोगे, फिर ये पूरे के पूरे कंटेंट आपका गूगल के साथ में जुड़ेंगे। यानी कि अगर कोई सर्च करेगा तो अलग से आपका एक पेज है, अलग से आपका पोस्ट है, वो भी गूगल को अलग से उसमें दिखेगा। तो गूगल के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। आपकी वेबसाइट सबसे पहले गूगल को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, और गूगल को अच्छे से समझ में आएगी तो बाकी लोगों को भी वो भेज पाएगा। चलिए, कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक मैंने बनाए हैं, मैं देख लेता हूँ। हम्म, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट कैसे बना रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। मैं इसमें से, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं सीधे यहीं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को बनानी है वेबसाइट। अब वेबसाइट मेरे को बनानी, उसका टॉपिक है, ये वेबसाइट किसकी है, डेयरी की है। किसकी है, डेयरी की है। और वो भी क्या है, डेयरी में क्या है, ओनली फॉर गाय का दूध है। तो चलिए, मैं अगर सर्च करूं पहले, तो ऐसा हो सकता है कि कोई वेबसाइट ऐसी हो जो डेयरी वेबसाइट हो। पहले तो डेयरी वेबसाइट देख लेता हूँ, डेयरी। अब क्या होता है, आप जब भी अपना कंटेंट लिखे, आप जब भी अपना वेबसाइट बनाए, तो आप अपने कंपटीटर को सर्च करें। आप अपने पांच, पहले पहले उसमें लिखा हुआ था ना कि आप अपने 5 कंपटीटर को सर्च करें, और पांचों का कंटेंट सर्च करें, पांचों का कंटेंट सर्च करें, और फिर मिक्स करके अपना वाला थोड़ा सा उसमें डाल करके, फिर आप मिक्स करके आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। आप अगर किसी एक का कॉपी करोगे तो वो आपकी कॉपी हो जाएगी, वो आपकी कॉपी हो जाएगी, वो कॉपी है, वो नहीं चलेगी। लेकिन अगर 5 लोगों को आपने लिखा है, देखा है, और आपने उसको पढ़ा है, और फिर उसमें से आपने सबका अलग अलग, किसी में से कुछ लिया, किसी में से जो आपके हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से, आपके उसके हिसाब से अगर रिलेवेंट लगे, और वो आपने अगर डाल दिया, तो वो रिसर्च कहलाता है, वो रिसर्च कहलाता है। ये ध्यान रखना। यानी रिसर्च वाली चीज सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन जो रिसर्च नहीं है,
जो कॉपी है वो नहीं चलती है। यानी कि आप 5-6 जनों को मिक्स करके अगर करोगे तो वो आपका कंटेंट माना जाएगा। ठीक है ना। 5-6 जनों को देख करके उसमें से आप करोगे ना, एडिटिंग करके कुछ उसमें से कुछ निकाल करके, कुछ दूसरे में से, कुछ तीसरे में से, तो वो आपका रिसर्च है। वो आपका रिसर्च है, वो माना जाएगा, वो परफेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी एक की कॉपी करोगे तो वो कॉपी मानी जाएगी। ठीक है। तो चलिए, अब मैं आया यहाँ आकर के मैंने डेयरी, मैंने, चलिए मैं लिख देता हूँ डेयरी फार्म। डायरेक्ट आ गया है डेयरी फार्म वेबसाइट। वेबसाइट लिखा और मैंने कर दिया। चलिए, यहाँ मेरे पास में डेयरी फार्म की वेबसाइट आ रही है, मुझे टॉप रैंक कर रही है यहाँ। फार्म फ्रेश मिल्क डिलीवरी एंड फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट लिखा है, प्रवशा करके कोई है। चलिए, दूसरी मेरे को दिख रही है यहाँ, वृंदावन फार्म, फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक काउ मिल्क लिखा है। उसके बाद में बेस्ट डेयरी फार्म इन हैदराबाद, प्योर मिल्क ऑनलाइन ये लिखा है। फिर भी विजिट नंदा डेयरी फार्म, नेशनल डेयरी फार्म प्रोग्राम, ये तो गवर्नमेंट का है। हो सकता है दूसरा भी हो, मुझे नहीं आइडिया। देसी देसी फार्म होम डिलीवरी 100% प्योर मिल्क, ये डेयरी के बारे में इतनी सारी वेबसाइटें हैं। उसमें से अगर आपको कोई, अगर आपको लगे कि यहाँ कोई जान पहचान वाली डेयरी है और उसकी है, तो उसको आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये डेयरी अच्छी है और इसकी जो अंदर की वेबसाइट है मुझे देखनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ कोई जानकारी की नहीं है, अपन खाली इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिए, अब देखना क्या है, इसने कंटेंट कैसे बनाया है। पहला ये देखोगे कि इसने कंटेंट कैसे बनाया है। ये जो चेंज हो रहा है, ये फोटो जैसे ही चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद में ये पहले फोटो दूसरा वाला था, अब दूसरा आया, अब तीसरा आया, अब ये फोटो तीसरा है। आप देखोगे अब ये वापस, यानी कि तीन, ये तीन क्या है, ये क्रोजल है। तीन क्रोजल डाल है। आप भी, मैंने आपको कहा था ना कि आप भी क्रोजल डाल सकते हो शुरुआत में। ये तीन क्रोजल है। ये इस प्रकार से फोटो आते हैं, दिखते हैं और चेंज होते हैं। आया समझ में? पहला ये है। नेक्स्ट, क्रोजल के बाद में है, ये लिखा है इन्होंने फ्रेश मिल्क होम डिलीवरी, और इसने लिखा है 100% नेचुरल, फार्म फ्रेश, हाइजेनिकल, हाइजेनिकली प्रोडक्ट और अनप्रोसेस प्रोसेस्ड मिल्क। ये बहुत सारी खूबियां लिखी इन्होंने कुल मिला के। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे डेयरी है, अगर हमारी डेयरी है तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को हम कॉपी करेंगे, इन चीजों को कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम अलग से एक क्या करेंगे, हमारा एक अलग से कंटेंट राइटिंग का एक पेज बनाएंगे। वो किस में बनता है आपको पता है ना। जैसे ये कॉपी करके कहाँ डालेंगे हम, इसको हमने कॉपी किया। चलिए मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको आपके सामने ही करके दिखाता हूँ। ये है फ्रेश मिल्क होममेड, और यहाँ जो है, यहाँ मैंने कर दिया कॉपी इसको। ये पूरा जो है इसको मैंने कर दिया कॉपी। 1 मिनट, ये ऊपर इतना सा मैं कॉपी कर रहा हूँ, कितना, ये इतना मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कंट्रोल C, हो गया कॉपी। अब कंट्रोल C कॉपी, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ, मेरे पास में ड्राइव है, गूगल ड्राइव। मैं गया गूगल ड्राइव में। ठीक है। गूगल ड्राइव में गया, और गूगल ड्राइव का ये जो न्यू है, इस न्यू में मैं गया, और न्यू में जाकर के यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक यानी गूगल डॉक्यूमेंट, इसमें मैं गया और इसमें जाकर के मैंने
यहाँ पेस्ट कर दिया। जो मैंने चीज वहां से कॉपी उठाई थी वो कॉपी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। आया समझ में? मैंने क्या किया, वहां से उठाई कॉपी, वहां से कोई उठाया और मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ फ्रेश मिल्क, ठीक है, मेरा ये टॉपिक आ गया फ्रेश मिल्क। ये आया समझ में? अब मैंने यहाँ ऐसे कॉपी कर दिया। अब मैं दूसरी बार क्या करूंगा, वापस इसमें गया और आगे का टॉपिक देखा। अभी मैंने इसमें से कॉपी करके लेके वहां रखा है। अब उसमें से क्या मेरे को पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उसको देखूंगा तब पता करूंगा। अभी उसको मैंने खाली रख लिया है। अब जैसे मोर देन नेचुरल, अब यहाँ मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ। चलिए इसको कंट्रोल C कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैं वहां जाके पेस्ट इसको कर दूंगा। अभी नीचे देख लेता हूँ क्या हो रहा है। मैं ओनली फॉर कॉपी क्या कर रहा हूँ, ये लिखावट कॉपी कर रहा हूँ। फोटो में मेरे हिसाब से सेलेक्ट करूंगा, फोटो फिर मैं क्या करूंगा मेरे हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। ये कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, कॉपी भी करना करना है तो वो सारी की सारी चीजें फिर यूज लेना जरूरी नहीं है। जहां हम कॉपी कर रहे हैं ना जिन जिन चीज को, तो सारी चीजें यूज नहीं लेनी। उसमें से जो अच्छी चीज लगे वो आप ले सकते हैं, और अच्छी चीज ना लगे वो आप स्किप कर सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए। ये भी मैंने कॉपी किया। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ। सारा कंटेंट है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ अब इनका प्रोसेस क्या है वो लिखा है, आवर प्रोसेस, उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। इनका प्रोसेस है ये भी कॉपी कर रहा हूँ, क्या क्या प्रोसेस होता है। आवर पैशन एंड विजन, ये भी है। चलिए इसको ज्यादा मैं नहीं करता हूँ। चलिए इनको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करके मैं गया गूगल में, और गूगल में जा करके गूगल फ्रेश अपने जो कॉपी कर रहे थे वहां मैंने जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पेस्ट हुई है तो उसको अपन बाद में काटा सकते हैं। चलिए ये भी रहने दीजिए, ये भी अच्छा है कंटेंट, अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो ये काम आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉपी। अब वापस अपन जाते हैं वेबसाइट पे। आप चाहे तो इसको देख देख करके अच्छा लगे उसको भी कॉपी कर सकते हैं, मैंने सारा कॉपी किया है। आप चाहे तो उस चीज को देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको अच्छा लगे कि ये लेना है उसकी इसी उसी को कॉपी करो तो भी चलेगा, ठीक है। या और पैशन वगैरह ये सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ इनके प्रोडक्ट की क्या है, फोटो दिए हुए हैं, इनके प्रोडक्ट के ये फोटो दिए हुए हैं। ये फोटो में क्या है, विजुलाइज हो रहे हैं, जैसे भी जिस पे आप अगर डाल रहे हो तो क्या विजुलाइज हो रहा है, और उसके बारे में डिटेल्स डाली हुई है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ व्यू मोर प्रोडक्ट, अगर यहाँ और क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट और आपको यहाँ दिखेंगे, यानी ये अलग पेज में ये इनके प्रोडक्ट यहाँ दिख रहे हैं। ऑल प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी एंड बटर है, पूजा नीड्स है, और गार्डनिंग है। ये सारे इनके प्रोडक्ट है। चलिए ये हो गया इनकी वेबसाइट का प्रोडक्ट वाला पेज। और बड़ी सिंपल लगी हमें वेबसाइट, बड़ी सिंपल सुंदर लगी।
अच्छा लगेगी क्यों नहीं सर, लगेगी क्यों नहीं, ये कौन है, ये शख्स कौन है, मुझे नहीं पता था कि ये इनकी वेबसाइट है। मैं अब आपको बता दूं, ये जो है ना, ये सिद्धार्थ जी है, ये सिद्धार्थ जी है, इनके शायद वनीथा जो लिखा है इनकी वाइफ का नाम है। ये जो वनीथा है इनकी वाइफ का नाम है। सिद्धार्थ जी का मैं आपको बताऊं, ये सिद्धार्थ जी डिजिटल मार्केटिंग के किंग है, डिजिटल मार्केटिंग के किंग है सिद्धार्थ जी। और मैंने जिनसे सीखा है संदीप बंसाली जी से। संदीप बंसाली जी इनके स्टूडेंट है, यानी कि ये उनके गुरु है, ये उनके गुरु है। तो ये अच्छी लगेगी ही लगेगी। चलिए बढ़िया, एक चीज और समझ में आई। ये इनका एड्रेस इन्होंने डाला है, ये अबाउट अस है, ये सपोर्ट है, और ये पॉपुलर स्पोर्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। देखिए इन्होंने अपने जो प्लांट है उसका फोटो डाला है, मिल्क यानी कि दूध की जो बाल्टी है भरी हुई, उसका भी एक फोटो दिया है। और ये तो इन्होंने गूगल से लिया हुआ फोटो लग रहा है। और ये ऐसे इनका गौशाला का भी फोटो है। ये ये इन्होंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन से वो इन्होंने दिया हुआ है जहां से पेमेंट का हम कर सकते हैं। और ये ऐप भी बनाया हुआ है जिसका इन्होंने फोटो मोबाइल के साथ दिया हुआ है, वृंदावन फार्म करके। तो ये जबरदस्त लगी, और जबरदस्त लगेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट होंगे तो वेबसाइट अच्छी बनेगी। लेकिन हम भी ऐसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बना सकते हैं, मतलब ये है कि आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस चीजों को। ये है, हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है। हमने क्या किया, एनालिसिस किया है, किसका, हमारे कंपटीटर का। फिर हमने दूसरा लिखा है, डेयरी फार्म वेबसाइट, वापस में लिख रहा हूँ डेयरी फार्म वेबसाइट। अब ये वृंदावन मिल्क मैंने देखा अपन सब ने। और उसके बाद में बेस्ट डेयरी फार्म हैदराबाद, हैदराबाद वाली भी कोई डेयरी है, अगर हैदराबाद के अलावा कहीं है तो देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, परसी या पारसी डेयरी जो इन्होंने लिखा है, इसको देख लेते हैं। परसी डेयरी फार्म, इनके कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये मिठाई है, क्लासिक है, डेयरी एसेंशियल्स है, और कुल्फी है। ये इनके प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इन्होंने सीधा, इन्होंने ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, सीधा ऐड टू कार्ट किया है, और यहाँ आप चाहो तो शॉप कर सकते हो। जैसे ये है, तो मलाई कुल्फी, इस पे अपन क्लिक करेंगे तो ये सीधा क्या दिखेगा, आप देखिए, मलाई कुल्फी की डिटेल्स आ गई, मलाई कुल्फी की सीधी डिटेल्स आ गई। ठीक है ना, डिटेल्स आ गई। अब अपन को कैसे चाहिए, 100 ग्राम में चाहिए, 300 ग्राम में चाहिए, 600 ग्राम में चाहिए, ये इन्होंने लिखा हुआ है।
एंटर पिन कोड, आपका पिन कोड डालिए, जैसे मैंने ये डाल दिया 34 30 41, और चेक करिए। और फिर क्या करिए, यहाँ चेक इन अवेलेबल एट योर लोकेशन पिन कोड, देखते हैं क्या बता रहा है। ये कह रहे हैं कि आपका लोकेशन दीजिए, आपका पिन कोड दीजिए, वहां अगर ये उपलब्ध होगा तो आपको मिलेगा। मतलब क्या पता है आपको, मतलब ये है कि या इन्होंने अपने एजेंसी दे रखी है, अलग अलग जगह पर अपनी एजेंसियां दे रखी है। तो ये क्या होगा, आपके एरिया में अगर इनकी एजेंसी दी हुई है तो आपको वहां से ये कुल्फी मिलेगी, नहीं तो फिर आपको ना कह देगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, डिलीवरी चेक, आप चेक करिए, मैंने चेक किया। सॉरी, सो सॉरी, we currently do not deliver at this location, you can order from us on Swiggy and Zomato। यानी क्या लिखा है कि इस जगह पर, आपका जो लोकेशन आपने दिया है उस जगह पर, या आपका जो पिन कोड दिया है, ये मेरा मैंने पिन कोड डाला है, तो मेरे पिन कोड पर, यानी कि हमारा जो सांचौर का पिन कोड है उस पिन कोड पर इन्होंने ये कहा है कि इनका ऐसा कोई स्टोर नहीं होगा। साफ साफ है कि इनका यहाँ कोई स्टोर नहीं होगा। स्टोर नहीं होने के कारण वहां से हमारे पास में ये डिलीवरी नहीं आ सकती। अगर इन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा चाहे तो आप स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करिए, आपके पास आ जाएगा। तो ये है। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ शॉप नाउ, तो मैं जैसे 5 लिखा है, 5 प्रोडक्ट शॉप नाउ, लेकिन शॉप नाउ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ लोकेशन नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारे हमारे उसमें डाल सकते हैं, अगर हम ऐसा करना कर सके तो डालना है। ठीक है ना, देखिए ये क्या हुआ, मलाई कुल्फी हमने सर्च किया था, उसके लिए अलग से इन्होंने कहा, क्या लिखा है कि वो आप व्हाट्सएप पर जाकर के इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन्होंने व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है, मैं उस व्हाट्सएप पे गया, देखते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप डालते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई आपके व्हाट्सएप से संपर्क करता ही है, आपके व्हाट्सएप के थ्रू कोई संपर्क करता ही है, और आपके बारे में वो पूछता है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, हाउ कैन आई प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, मैं ये प्लेस कर देता हूँ, मैं ये सेंड कर देता हूँ मैसेज कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, मुझे अच्छा लगा, और मैं आपको ऑर्डर कैसे दूं। चलिए, ये मैंने लिखा है, सामने से क्या जवाब आता है, इसलिए इन्होंने लिखा, हाय ग्रेटिंग फ्रॉम पारसी डेयरी फार्म, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये लिखा है इन्होंने। तो अब ये अपन इनको आगे जवाब नहीं देंगे, अपने आप दूसरा आगे, ये तो ऑटोमेटिक मैसेज होता है जो आता है, ये देख करके मैसेज भेजा हुआ, व्हाट ये रिप्लाई भेजा हुआ नहीं है, ये ये आपके लिखा हुआ है ना, आपके उसमें इंस्टेंट, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपका कोई आपको मैसेज करे, हाय लिखे, तो आपके पास में एक ग्रेटिंग मैसेज आना चाहिए, यानी आपकी ओर से वहां ग्रेटिंग मैसेज जाना चाहिए। ये किस किस के ऐड किया हुआ है ग्रेटिंग मैसेज का, ग्रेटिंग मैसेज जिनके भी ऐड किया हुआ है, आप जी लिखिए। जैसे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है, आप कहीं बिजी है, तो भी ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाता है ग्रीटिंग मैसेज का, वो किसी के ऐड किया हुआ है। अगर नहीं है तो नो तो लिखिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। वो तो होना ही चाहिए, ग्रीटिंग मैसेज तो हर आदमी का होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं वास्तव में नो। हाँ, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा ग्रीटिंग मैसेज, ये मैं ग्रीटिंग मैसेज वाला मैं बताऊंगा आपको रात वाली क्लास में। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा चीजें उसी क्लास में मैं बताऊंगा। अभी रात वाली क्लासों में छुट्टियां हैं,
तो 5-7 दिन, तो दीपावली के बाद 5 दिन और छुट्टियां रहेगी। चलिए, ये हो गया अपना। अब यहाँ से मुझे कोई ज्यादा कंटेंट नजर नहीं आया जो अपन लिख सके। यहाँ ज्यादा इन्होंने फोटो का इस्तेमाल किया है। इन्होंने यहाँ फोटो का ज्यादा इस्तेमाल किया है, कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, इनका लगभग कंटेंट कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये द लव कीप प्योरिंग इन, ये इन्होंने लिखा है। और अदर प्रोडक्ट यू माइट लाइक, डिलीवरी विथ इन 24 आवर्स। इन्होंने कोई प्रकार का कंटेंट नहीं डाला है। इन्होंने सारी चीजें प्रोडक्ट डाली है, क्योंकि इनके पास में प्रोडक्ट काफी है, और सारे प्रोडक्ट डाले हैं, और प्रोडक्ट पर ही इन्होंने सीधा का सीधा परचेज का ऑप्शंस डाला हुआ है। ठीक है, चलिए, मुझे अभी ऐसी नहीं बनानी। इसलिए मुझे ये कुछ था, मेरे लिए ढंग का नहीं लगा। चलिए, इसको मैंने छोड़ दिया। अपने लिए वृंदावन का ठीक लगा। और उसके बाद में दूसरा अपन सर्च कर सकते हैं यहाँ। दूसरा भी हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यहाँ। तो हम डेयरी फार्म विजिट अपन करके, सॉरी, डेयरी फार्म वेबसाइट करके हम, ये प्रवसा है, प्रवसा, इसको देख लेते हैं। मैंने इसका रिसर्च किया है थोड़ा, प्रवसा का। और प्रवसा का भी ये कंटेंट है, वो भी कॉपी करके देखा है मैंने। देखो, इन्होंने एक स्लोगन लिखा है, आप देखिए कुछ। देखो, आप एडवर्टाइज हमने देखा ना, कुछ खट्टा हो जाए। हम एडवर्टाइज देखते हैं, देखो कौन सी एडवर्टाइज नहीं पता मुझे, लेकिन एक एडवर्टाइज आती है जिसमें लिखा होता है कुछ खट्टा हो जाए या कुछ मीठा हो जाए, ऐसा कहीं एडवर्टाइज में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ उन्होंने उसी को कॉपी करके लिखा है, कुछ हेल्दी हो जाए, ये स्लोगन डाला है। ऐसे स्लोगन क्या होते हैं, जो ट्रेंडिंग में चलते हैं ना, वो स्लोगन पर लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। कुछ हेल्दी हो जाए, मतलब सुना हुआ है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए, शायद कुछ मीठा हो जाए वो स्लोगन था। तो उसी प्रकार इन्होंने लिखा कुछ हेल्दी हो जाए। ठीक है, ऑल फार्म फ्रेश प्रोडक्ट एट वन प्लेस, एक ही जगह पर बहुत सारे प्रोडक्ट है फार्म के, ये इन्होंने लिखा है। अब इस प्रकार से इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, और सारे प्रोडक्ट में इन्होंने इन स्टॉक लिखा है। प्लस करना चाहे तो अपन इसमें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से मैंने रिसर्च इस पे किया है। इसी प्रकार आपको भी अपने हिसाब से, अपने जो कंपटीटर है, इन्होंने क्या किया, सारे फोटो पहले डाले हैं, और फोटो वगैरह पहले डालने के बाद में यहाँ इन्होंने एक एक कॉमन चीज, मतलब ज्यादातर देखने को मिलती, वो ये मिलती है कि ये जो है, ये ज्यादातर फुटर में आता है। ये प्रोडक्ट है, पॉलिसी है, कॉन्टेक्ट अस है, और ये ऐप डाउनलोड है, और ये आइकॉन है सोशल मीडिया के, और ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, और ये कॉपीराइट का सिंबल है। ये सारी की सारी चीजें फुटर में आती है। फुटर का मतलब सबसे नीचे वाली जगह पर। लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस किया, इन्होंने बीच में दे दिया है। इन्होंने क्या कर दिया है, ये सारी चीजें बीच में दे दी। ज्यादातर यहाँ आने के बाद में वेबसाइट पूरी हो जाती है। यहाँ आने के बाद में वेबसाइट पूरी हो जाती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग किया, इन्होंने ये बीच में दे दिया। अब कंटेंट इसके बाद में दिया इन्होंने, ये देखिए, ये कंटेंट इनके बाद में दिया है। और कंटेंट भी काफी लंबा है, छोटा नहीं है, काफी लंबा कंटेंट है। सारी जानकारी इन्होंने दी हुई है, और वो बाद में दी हुई है। तो अपने अपने नजरिए होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं सबके। ठीक है, इस प्रकार से होती है वेबसाइटें। इस प्रकार से आपको कंटेंट देखना है, अपना कंटेंट निकालना है। जितने भी एफपीओ वाले हैं, आप अपने हिसाब से अपने कंटेंट की तैयारी करिए। आप अपने अपने कंटेंट की तैयारी करिए। इस प्रकार से कंटेंट लिखना है, कैसे कैसे फोटो देने हैं, आपके प्रोडक्ट, आपके एफपीओ के प्रोडक्ट का फोटो यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको कैनवा सिखाया है। यहाँ से टेक्स्ट एडिटर कैसे निकाला जाता है, किसी भी फोटो को आपके जो रिलेटिव, जो भी मतलब आपके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का आप
फोटो निकालिए और फिर उसका टेक्स्ट एडिटर करिए, टेक्स्ट एडिटर करके अपना टेक्स्ट डाल दीजिए और उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी के लिए आप बना सकते हैं, जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तब तक के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे उसके बाद में आपको फिर अपने प्रोडक्ट डालने हैं। ठीक, आया समझ में सबको? आज हमने एनालिसिस किया है। आज हमने क्या किया है? एनालिसिस किया है। एनालिसिस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको एनालिसिस खुद इस हिसाब से करते या शायद नहीं भी करते। तो 5 एनालिसिस करने हैं, जिसमें से आज हमने 3 कंपनियों के यानी कि 3 डेयरी के 3 हमारे जो कंपटीटर है उनको हमने एनालिसिस किया, देखा, अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लिखिए गुड। आपको भी अच्छा लगा हो एनालिसिस। एनालिसिस करने से क्या होता है? एनालिसिस करने से हमें जानकारी मिलती है कि हमें क्या करना है, लोग कैसा कैसे वेबसाइट बनाते हैं, क्या क्या चीजें डालते हैं, तो हमारे मन में वो जो आता है ना, क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें निकल जाती है और समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और आइडियाज आते हैं हमारे पास में। तो ऐसे 10-15 जनों की, 5 जनों की, 7 जनों की, जैसा आपके पास समय ऐसी आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद में अपना कंटेंट तैयार करिए और फिर बना दीजिए। ठीक है, कल हम आधी वेबसाइट बना देंगे। कल हम हमारी आधी वेबसाइट बना देंगे, इसलिए ये जो कंटेंट है आज मैं तैयार करके रखूंगा, फोटो तैयार करके रखूंगा और क्या क्या डालना है वो मैं तैयार करके रखूंगा। अब आपको मैंने समझा दिया है कि कंटेंट तैयार कैसे करना है। तो कंटेंट आपको तैयार करना आ गया ना? सबको आ गया? कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, ये था कंटेंट रिसर्च। कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे कंटेंट बना करके तैयार रखूंगा। अब कंटेंट उसमें डाला कैसे जाता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, वो 2 दिनों में मैं बता दूंगा। यानी आज तारीख हुई है 25, कल 26 और 27, 2 दिन ये वेबसाइट वाला काम हम पूरा कर लेंगे। अगर 2 दिन में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, तीसरा दिन भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम दीपावली की छुट्टियां रखेंगे। कब तक रखनी है वो आप बताइए। उसके बाद कब तक रखनी है वो आप बताइएगा, उस दिन बता दीजिएगा जिस दिन हम ये कंटेंट पूरा कर लेंगे। यानी कंटेंट नहीं है, ये वेबसाइट पूरी कर लेंगे ना 3 दिनों में। मैं 2 नहीं 3 दिन कह रहा हूँ, 26, 27 और 28, 3 दिनों में हम वेबसाइट पूरी कर लेंगे और उसके बाद में दीपावली की छुट्टियां कर लेंगे। क्योंकि आपको सुबह सुबह मैं दीपावली के दिन आपका समय नहीं लूंगा। और दीपावली के बाद कब तक छुट्टियां रखनी है वो मेरे को आप बता दीजिएगा। अभी 3 दिन हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में करेंगे, वेबसाइट को अधूरा नहीं छोड़ेंगे बीच में, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप तैयारी करिए, आप एनालिसिस करिए 3-4 वेबसाइट आपके हिसाब से, आपके जो प्रोडक्ट है, आप जो चीज तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से आप रिसर्च करिए और रिसर्च करके फिर अपने लिए कंटेंट तैयार कर दीजिए। ये आपको करना है, आज का ये होमवर्क है। और इस प्रकार से आपको करके फिर क्या करना है, तैयार होके कल आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को स्टॉप करें। कोई प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। पारसाराम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आपकी, हाँ जी, आपकी हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है, टूट रही है। लिखता हूँ। आप हाँ लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, क्योंकि आवाज, अगर ऐसा चाहे तो आप मेरे को कॉल करके भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ यही पूछना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कॉल करके मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर जी, खराब होने वाले प्रोडक्ट को क्या कोल्ड स्टोर से भेजना पड़ता है क्या? कैसे भेजेंगे यूँ? हाँ।
खराब होने वाला प्रोडक्ट देखो, बेचने का तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ बेचना चाहते हो और क्या प्रोडक्ट है, बेचने में क्या व्यवस्था लगती है, खर्चा कितना आता है, वो सारी चीजों का एनालिसिस करना होता है। अभी जो मिल्क सप्लाई होता है ना, सब कोल्ड स्टोर से सप्लाई होता है। हम्म। गाड़ी भी वो खुद वाली होती है, हाँ, और ये क्या वो होता है, तो बाहर ज्यादातर नहीं रख जैसे सकते। जितनी भी डेयरियां हैं उनकी खुद की गाड़ियां होती है और अपने अपने स्टोर तक पहुंचाती है। तो फिर वो ऑनलाइन सप्लाई नहीं कर पाते सर जी। हाँ नहीं, ऑनलाइन होता नहीं इसमें। इनमें इसमें ऑनलाइन ऑर्डर ले हम्म। सकते हैं। जैसे कि हमारा हम्म। सांचौर है, सांचौर के 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं का भी ऑर्डर है तो डेयरी कहीं की भी हो, लेकिन सांचौर अगर उनका स्टोर है ना तो सांचौर के स्टोर पर ही ऑर्डर जाता है। नहीं तो फिर वो 50 किलोमीटर दूर जाने में तो चीज खराब हो जाएगी ना। तो फिर वो उनकी व्यवस्था रहती है सबकी। अब मतलब जो खराब होने वाला आइटम है, इनको सप्लाई करना भारी पड़ता है। हाँ देखो, वो सारी चीजें फाइनल करके लोग तैयार करते हैं। जैसे स्टोर है, स्टोर पे अपना वो पॉलिसी बनाते हैं ना, तो ये कितने किलोमीटर तक भेजना होता है, कैसे भेजना होता है, चलिए होती है आइटम होती है 15-20 रुपए की, और भेजने में 15-20 रुपए का हम्म। खर्चा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो मना कर देते हैं डिलीवरी का, कि भी हम होम डिलीवरी नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मैं आपको बताऊं, हमारे मेरे पहचान वाले हैं जोधपुर में जो सब्जी का काम करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी का। तो उन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि आप अगर एक साथ में 500 रुपए की अगर सब्जी लोगे या 500 रुपए का ऑर्डर दोगे तो आपको 30 किलोमीटर तक होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। उससे ज्यादा नहीं करेंगे, और 500 से कम पैसा हुआ तो भी हम नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे अपने अपने सबके सिस्टम होते हैं। उनको पता है कि 500 रुपये अगर आज एक आदमी 500 रुपये की सब्जी ले रहा है तो वो 30 किलोमीटर जाएगा तो उसका खर्चा उसको मिल जाएगा। आज बहुत अच्छा समझा सर जी, बड़े अच्छे ढंग से, अच्छा लगा। थैंक हाँ, यू। थैंक यू सर। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझा समझा सकूं। लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं समझाता हूँ लेकिन सामने वाले वालों की अगर रुचि अच्छी हो तो थोड़ा और मजा आता है उसमें। चलिए, पारसाराम जी का थैंक यू सवाल सर अभी जी। आया नहीं है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कॉल करूंगा मैं। चलिए, किसी का कोई सवाल है क्या? तो एक सवाल अशोक जी आपसे है, आपने अपनी वेबसाइट की तैयारी नहीं की अभी तक? सर जी चल रही है, मैं लेकिन क्या है, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, हाँ। और सवेरे भी जाने की तैयारी रहती है कहीं बाहर। हाँ। तो इसलिए क्या है कि मैं जब भी टाइम मिलता है मैं करता रहता हूँ, और ये आपका जो पढ़ाते हैं ये सारा नोट्स मैं दिन भर देखता रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम नहीं, मिलता है। ये जब जब अभी जैसे हम तो वेबसाइट बना रहे हैं, सब साथ साथ में वेबसाइट बन जाएगी ना तो प्रैक्टिकल हो जाएगी। उसके बाद फिर बाद में नहीं, अगर वो आप करोगे तो आपका आपको। कहना चाहिए। अभी जो दिवाली की छुट्टी आएगी ना, मैं इसमें पूरी वेबसाइट तैयार कर दूंगा, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग सारी मैं पूरी देख के सब करके वो करूंगा। हम्म। क्योंकि मेरे को है ना पूरा दिन भर बाहर रहना पड़ता है, हाँ, वो तो इसलिए है थोड़ी सी सब। दिक्कत आ रही है मेरे को अभी। एफपीओ में लगभग सबको ये रहता है, सबका विजिट रहता है, कहीं ना कहीं सबको दौड़ना होता है। पारसाराम जी को भी मैं कई बार कॉल मेरा करता तो हूँ तो क्या है कहीं। कि मेरे को बैंकों के लिए जाना पड़ता है बाहर। अभी भी आज भी मैं झालावाड़ से राजमंड्री जाऊंगा, तो हम्म। दिन भर वहां जाना करना, फिर काम करना, फिर वापस। ये आज लास्ट डे है एक तरह से, मेरे को ऐसा लग रहा हम्म। है। ऐसे फिर तो उस टाइम की काम कर लेता हूँ बैठा बैठा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अब 90 दिन तो तक तो मेरी आपको वेबसाइट, वेबसाइट सॉरी, के बारे 90 में दिन लेनी तक है मेरे ना। जो अभी वीडियो है वो रहेंगे यूट्यूब पर। उसके बाद में ये वीडियो यूट्यूब से मैं डिलीट कर दूंगा और मैं मेरे कोर्स में डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा अभी सर जी, ये 90 वीडियो कॉपी हो सकते हैं क्या आपके? कॉपी तो नहीं होंगे। कॉपी नहीं होते ना? हाँ हाँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं मैं है। मैं लैपटॉप। आपको मेरा जो कोर्स का एक्सेस दे दूंगा, लेकिन ऐसा है कि रेगुलर आपका जैसे 90 दिन ये है, उसके बाद वाला भी 90 दिन चलेगा। हो सकता है नेक्स्ट 90 दिन है वो मैं पेड कर लूं, क्योंकि पेड होता है तो लोगों को थोड़ी सी रुचि लगती है आने की। हाँ,
जब खर्चा लगता है ना, चाहे 500 1000 रुपये का ही खर्चा लगो, लेकिन खर्चा लगता है तो हमारे मन में एक चीज बैठती है। मेरे गुरुजी जो मेरे को वेबसाइट सिखाई है, मेरे को जिन्होंने ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, वो कहते हैं कि बिना धन के मन नहीं लगता। यहाँ धन और मन एक ही चीज है। हाँ, जहाँ धन धन बिना मन लगेगा वहां मन लगेगा। नहीं। तो अगर मन किसी का लगेगा, धन लगा है, सही कहा जैसे तुमने। दूसरी किसी की बात मत करो, मेरा खुद का भी मैं मानो या आपका खुद का आप मानो, तो जहाँ पैसा लगा है वहां हम फोकस करते हैं, जहाँ पैसा नहीं लगा है उस पर फोकस कम करते वो अलग अलग सोच होती है सर जी, ज्ञान मिलना आसान काम ही है। हैं। और आप काफी मेहनत कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को नहीं, वो तो देखिए आप, कि आपकी ये अच्छा हम्म, ही है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हाँ। वापस समय पर। अभी शाम को तो नहीं लगा रहे सर क्लास नहीं, रात वाली अभी क्या है, काफी लोग आते नहीं थे उसमें। रेगुलर जो दो वगैरह? जने तीन जने, दो जने तीन जने रहते थे, और वो भी वो सुबह वाले ही, तो मैंने कहा सुबह वाले तो यही मिल ही रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो रात वाली हमने दीपावली तक स्टॉप कर दी। बढ़िया। पूछा सबको, सबने ये कहा कि हाँ, अभी हमारे सीजन चल रही है, तो उनका सीजन चल रही अच्छा है है तो सर अभी जी। दीपावली तक यूँ स्टॉप कर था देंगे। रात वाली में थोड़ा रिवीजन हो, रात वाली में थोड़ा रिवीजन हो जाता है, लेकिन वो आपका वो जो वीडियो है ना उससे मेंटेन हो जाता है जिसको हम्म। चाहिए। ये दीपावली के बाद 5 दिन तक, यानी लाभ पांचम तक अपन रात वाली में छुट्टी रखेंगे, उसके बाद में रात वाली वापस शुरू करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी।